Good morning, student. We were studying about the barter system in chapter number 5. हमने chapter number 5 के अंदर barter system पढ़ा था, ठीक है. And we studied about the types of exchange, that there were two types of exchange. One is direct exchange, next one is indirect exchange. In case of direct exchange, we exchange one goods with respect to another goods. मतलब हमने एक goods को दूसरे goods की respect में exchange किया था, and which is also known as barter system. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज वी एक्सचेंज कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ मनी. ठीक है, हमने मनी की हेल्प लेके क्या करा था, गुड्स को एक्सचेंज किया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मनी एक्सचेंज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मनी एक्सचेंज भी बोलते हैं. टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम. आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम. कि बार्टर सिस्टम को कंडक्ट करते टाइम कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, तो हियर आर दी सम प्रॉब्लम्स दैट इनकन्वीनियंसीज ऑफ बार्टर सिस्टम. हम ये भी बोल सकते हैं. वन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स. नेक्स्ट इज इंडिविजिबिलिटी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिफर्ड पेमेंट एक्सेट्रा. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट देर इज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. It means the type of goods you want to exchange must be demanded by someone else. Means जो goods को आपको exchange करना है वही सामने वाले पार्टी की डिमांड भी होनी चाहिए. It's known as coincidence, but double coincidence of want possible नहीं हो पा रहा था. Just take an example. हम एक example लेते हैं. Suppose a person named A and B. There were two persons, A है और B है. A want to buy oranges. A को क्या चाहिए, ऑरेंज चाहिए. And want to sell apple. ठीक है, तो उसको ऐसा ही इंसान चाहिएगा जिसको क्या वो इसी इंसान से कनेक्ट करेगा दूसरी पार्टी से जिसे एप्पल परचेस करना होगा. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम बी की बात करते हैं. तो बी को एप्पल तो चाहिए बट वो ऑरेंजेस उसके पास नहीं है सेल करने के लिए. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पॉसिबल ही नहीं हो पाया. मींस ए की डिमांड बी से सेटिस्फाई हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी. तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम. आई होप यू गॉट इट. तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट. कॉमन मेजरमेंट्स मीन्स वी कैन नॉट मेजर आर प्रोडक्ट. हम अपने प्रोडक्ट को मेज़र नहीं कर पा रहे थे. जस्ट अज्यूम वी आर जस्ट वांट टू बाय ऑरेंजेस. हमको क्या चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए. ठीक है, इसकी रेस्पेक्ट में हम जो सेकेंड गुड का एक्सचेंज कर रहे हैं वो है, जस्ट अज्यूम हम अपन शुगर को एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑरेंज के रेस्पेक्ट में शुगर को. तो ऑरेंज को तो अपन ने काउंट कर लिया, शुगर काउंटेबल हो पा रही है क्या, नो. ठीक है, तो हाउ वुड बी एबल टू मेजर इट, हम उसको मेजर कैसे कर पाएंगे. तो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट इज इनडिविजिबिलिटी. इनडिविजिबिलिटी मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड आर गुड्स. हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जस्ट अज्यूम इफ़ अ पर्सन वॉन्ट टू सेल थ्री थिंग्स. एक इंसान जो है वो तीन चीज़ों को सेल करना चाहता है या तीन चीज़ों को एक्सचेंज करना चाहता है. जस्ट अज्यूम उसके पास क्लोथ्स है, उसके पास फ्रूट्स हैं. ठीक है, क्लोथ्स है और फ्रूट्स है, वो दो चीज़ों को एक्सचेंज कर रहा है. बट रिस्पेक्टिव उसके अगेंस्ट में उसको जो परचेज़ करना है वो क्या है, एक हॉर्स परचेज़ करना है. ठीक है, तो वो अलग अलग पार्टीज़ को ढूंढेगा. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. जैसा कि यहाँ पे बुक में हमको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं. तो एग्जाम्पल इज जस्ट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन हैज़ अ काऊ. पर्सन के पास काऊ है एंड डिज़ायर टू एक्सचेंज इट. पर्सन के पास काऊ है, वो क्या एक्सचेंज करना चाहता है, वीट, शुगर और क्लोथ्स. तो उसको वो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु इज़ रेडी टू एक्सचेंज ऑल थ्री थिंग्स. सबसे पहले तो वो ढूंढेगा जिसको ये तीनों चीज़ें चाहिए. ठीक है, विद अ काऊ के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर ले. इफ़ डिफरेंट पर्सनस आर अवेलेबल. इन केस अगर अलग अलग लोग अवेलेबल होते हैं तो इन दैट केस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिवाइड इट इन टू पीसेज. मतलब वो काऊ को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना अगर तीन अलग अलग लोगों से ट्रांजेक्शन करे तो इट इज़ वन ऑफ दी ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम कि हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स यू कैन नॉट स्टोर योर प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकते एज यू कैन स्टोर योर मनी. जैसे मनी है, आज स्टोर करके रख ली तो अपन आफ्टर एन ईयर भी उसको यूज़ कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ गुड्स वी कैन नॉट स्टोर देम. हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. स्टूडेंट, वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि बार्टर सिस्टम वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन पीपल लीव या फिर पीपल यूज टू लीव इन अ ग्रुप्स.
जो जब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बना के रहते थे ना, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था, तो देयर वर नो ट्रांसपोर्ट, सो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता था, तो इट इज़ वन ऑफ दी deficiency of barter system. Next is lack of deferred payment. डिफर्ड पेमेंट मीन्स यू कैन नॉट अश्योर अ पर्सन फॉर फ्यूचर पेमेंट्स. आप डिफर्ड पेमेंट की बात करते हो तो फ्यूचर के बारे में बात करें, तो वी कैन नॉट अश्योर अ पर्सन फॉर फ्यूचर पेमेंट्स. हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे इसके अंदर. जैसे अभी आप बात करो, एक शॉप पे जाते हो, आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर लेते हो, तो यू कैन अश्योर ना कि हम फ्यूचर में पे कर देंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल. हमको हैंड टू हैंड एक्सचेंज करना पड़ता था बार्टर सिस्टम में, तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट, नो स्कोप फॉर डिविजन ऑफ लेबर. तो यू कैन सी ईयर कि नो स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि लेबर को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज देर वॉज नो पेमेंट ना. पेमेंट का मोड ही नहीं होता था, हम पे नहीं कर पाते थे. तो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम. यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 ऑफ देम. आपको 5 जो है वो लर्न करनी है. नेक्स्ट स्टूडेंट, जब ये बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये दीज ऑल वर सॉर्ट आउट बाय दी एग्जिस्टेंस ऑफ मनी या फिर इमरजेंस ऑफ मनी. जैसे ही मनी का एग्जिस्टेंस हुआ, मनी का इमरजेंस हुआ, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी. तो वी कैन से कि इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर सिस्टम वुड इक्वल टू दी इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी. मनी के इम्पॉर्टेंस के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो आप जो है अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में. ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट. आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू.